नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ए नबी इनसे कह दीजिए कि तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो बात को इंतहाई गौर से सुनते हैं और फिर अपनी बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं कभी कभी सोचता हूँ एहतशाम साहब कि इस एलईडी की शक्ल, जिसको हम टीवी आम लफ्ज़ों में बोलते हैं, इसकी शक्ल आज से अगर 50 साल पीछे चले जाएं, 40 साल पीछे चले जाएं तो ये नहीं थी। मतलब क्या? फोन की शक्ल भी ये नहीं थी। मतलब ये चीजें डेवलप हुई, इनमें इंप्रूवमेंट आई है, जरूरत के मुताबिक इनको मॉडिफाई किया गया है। इज इट राइट? अच्छा, जब हम इंसान को देखते हैं, इंसान की शक्ल तो यही रहनी है। मैक्सिमम उसका लिबास चेंज हो जाएगा, उसका हेयर स्टाइल चेंज हो जाएगा, उसका दाढ़ी रखने का स्टाइल चेंज हो जाएगा, लेकिन जो इंसान के ऊपर बुनियादी चेंजेस आती है ना, वो उसके सॉफ्टवेयर में चेंजेस आती है। अच्छा, उसमें जो बुनियादी नुकता है, जो अभी तक मेरी रिसर्च के बाद सामने आया, जहां पे मोटिवेशनल टॉक्स होती हैं, जहां पे कोई तामीरी बात होती है। अच्छा, बात करने वाले का बुनियादी मकसद, उसका नजरिया, उसका मैनिफेस्टो ये होना चाहिए कि वो बात ना करे जो उसके हक़ुल यकीन या मुशाहिदे में ना हो। एक होता है ना सुना सुनाया विजडम, वो वाली बात ना करे। उससे वो वाइब्स निकलती नहीं है जो अगले के ब्रेन में पेनिट्रेट करे और अगला बंदा उस पर फोकस करे कि मुझे इस नुक्ते पर गौर करना चाहिए। पहली बात यह है कि ये बात करने वाले की जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से बात जहां से शुरू हुई थी कि इंसान को कैसे बेहतर होना है, लेकिन बात सुनने वाले की भी जिम्मेदारी है। अच्छा, हम सुनने वाले पे ये जिम्मेदारी नहीं डालते कि वो मेरी बात सुने और उस पर अमल करे, लेकिन एक उसकी जिम्मेदारी लाजमी बनती है कि वो इस नजरिए से सुने कि मैं इसको गौर से सुनूंगा, और अगर मुझे इसमें कोई चीज अच्छी नजर आई तो मैं उस पर अमल करने की कोशिश करूंगा। ये दोनों अगर जिम्मेदारियां बात करने वाला और बात सुनने वाला पूरी करे तो आप यकीन करें कि जो रिसर्च मटेरियल एक प्रेजेंटर पेश करता है और एक सुनने वाला अपना वक्त निकाल के उसको सुनता है, तो उसकी आउटपुट लाजमी आएगी। अब जैसे मैंने बात की कि जो अपने हक़ुल यकीन में बात होनी चाहिए, बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि व्हाट इज योर सीक्रेट? आप हमें अपना सीक्रेट बताएं कि यू आर रेडियो थेरापिस्ट, आप गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, आप एक फैमिली को हेड करते हैं, आप सोशल मीडिया पे 2 चैनल चलाते हैं, 3-4 चैनल्स के साथ वैसे जुड़े हैं, हर रोज आपकी मोटिवेशनल टॉक आती है और वो डिफरेंट स्पॉट पे होती है, डिफरेंट बंदे के साथ होती है। आप वक्त को कैसे मैनेज करते हैं? अच्छा, मैं उन्हें मियाँ साहब उन्हें वो सजेशन नहीं देता जो मैं खुद नहीं करता। आप सुबह 5 बजे उठें, आप रात 9 बजे सो जाएं, आप ज़माने से 5 घंटे आगे होंगे, क्योंकि मैं ये खुद नहीं करता। मेरा यकीन ये है कि मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर्स मॉडर्न सॉल्यूशंस। अगर आपकी प्रॉब्लम जदीद चीज़ों से रिलेट करती हैं तो उसके सॉल्यूशंस भी जदीद होने चाहिए। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि मुझे मेरे मुशाहिदे ने बताया कि सबसे पहली बात, हम बड़ी गुफ्तगू सुनते हैं कि मैनेज योर टाइम, मैनेज योर टाइम। तो मुझे मेरे मुशाहिदे ने बताया कि वी कांट मैनेज आवर टाइम, हम अपना वक्त मैनेज नहीं कर सकते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह ताला को अपने इरादों के टूटने की वजह से पहचाना। इरादा कहाँ टूटता है कि उस दिन हमारी मीटिंग तय थी, मैं भी बिल्कुल रेडी बैठा था, हमारे सारे दोस्त आने वाले थे, सारा कुछ धरा का धरा रह गया। कहाँ गया वो टाइम मैनेज फैक्टर? कहाँ गया सुबह 5 बजे उठना, रात को 9 बजे सोना? अब यहां पे प्लान बी रखना चाहिए आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से। मैनेज द पीपल, डोंट ट्राई टू मैनेज द टाइम, मैनेज द पीपल। उसमें कैटेगराइज करें इवेंट्स को, पीपल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दें। कैटेगरी 1, सम पीपल वांट योर टाइम, सम इवेंट्स वांट योर टाइम, एंड द कैटेगरी बी, some people need your time, some events need your time, and you must have a wisdom to categorize between these two, who wants your time, who needs your time। और अगर ये आप में सिफ्त नहीं है तो आप अपने बहुत प्यारे रिश्ते, आप अपनी बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स आप खो देंगे। आपको प्रायोरिटाइज ही नहीं करना आता, आपको पता ही नहीं है कि किस बंदे को मेरे वक्त की जरूरत है। आपका दोस्त है अजहर भाई,
वो उसका वो वांट्स टाइम, वो उसमें आता है कि अजर भाई यार आज मेरा मूड है, सवातल चलिए यार, बचत मेरा इजाजत देता है, जरा उधर बर्फ शर्फ दे के आइए। ही वांट्स योर टाइम। लेकिन आप सोचते हैं कि यार मेरे बच्चे हैं, मेरा अदारा है, मेरी फैमिली है, मेरी माँ है, मेरा बाप है, वो बूढ़े हैं, उन्हें मेरे वक्त की जरूरत है। तो मुझे ये बताएं कि आपका ज़मीर आपको इस बदयानती की इजाजत देता है कि आप उस फैक्टर में फॉल करें कि जो आपसे आपका वक्त चाहते हैं, आप उस फैक्टर में फॉल करें, और जिनको आपके वक्त की जरूरत है उनको आप निगलेक्ट करें। इसमें बहुत सारे दोस्तों से मैं उनकी जिंदगियों से वाकिफ हूं कि जिन्होंने इस कैटेगरी को मिक्सअप किया है, और वो कैटेगरी जिनमें उनके बच्चे शामिल हैं, जिनमें उनका बिजनेस है, जिनमें उनकी बेसिक्स लाइफ है, खास तौर पे उनकी इंटरनल ग्रोथ। अफजाल साहब, आपने कहा कि हमारी जिंदगी में तवाज़ुन नहीं है। मुझे कोई शख्स यहां पे खड़ा होकर, मुझे कोई भी दोस्त बता सकता है, क्योंकि किसी भी शख्स की जिंदगी की खूबसूरती का इन्हिसार इस बात पे है कि अगर उसके चारों कोशट इक्वली इंप्रूव करते हैं, इंटेलेक्ट, फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल। अगर आपको यह पता नहीं है, और मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, उनका बिजनेस तो ऐसे ग्रो किया है, लेकिन जब मैं उस शख्स की तरफ देखता हूं तो उसकी फिजिकल फिटनेस ऐसे डिक्लाइन की। जब मैं उसके बच्चों को देखता हूं तो उसने वो क्वालिटी टाइम नहीं दिया। मैं एक अपने कुलीग को जानता हूं, उसने FCPS करना था, वो यहां से माइग्रेट करके लाहौर गया, और उस वक्त उसके बच्चे की उम्र थी 3 साल। और वी मस्ट नो कि पहले 7 साल में हमारे बच्चे के ब्रेन की कंडीशन क्या होती है। वी हैव टू टीच देम विद आवर कैरेक्टर डेमोन्स्ट्रेशन। फिनलैंड का स्कूल सिस्टम इसलिए सबसे बेहतर कंसिडर होता है कि वहां 7 साल से पहले आप अपने बच्चे को स्कूल में नहीं दाखिल करवा सकते, बिकॉज कि 7 साल से पहले बच्चे का अल्फाज से सीखने का ब्रेन का पार्ट एक्टिव ही नहीं होता। वो कहते हैं अपने घर में रखें, अपने किरदार के जरिए अपने बच्चे को सिखाएं। तो वो FCPS करने उधर चला गया, उसकी बीवी अपने कामों में मसरूफ होगी, और रिजल्ट ये आया कि उसके बच्चे की शख्सियत में जो फ्ला रह गया था, उसका बच्चा उसके बाकी 3 बच्चों से पीछे रह गया। अब मुझे बताएं कि उसका वो जो FCPS है, क्योंकि एक अंग्रेज ने कहा कि यू कैन किल द डेथ बाय योर चिल्ड्रन, आप अपने बच्चों के जरिए अपनी मौत को शिकस्त दे सकते हैं। इफ यू हैव अ चाइल्ड लाइक डॉक्टर अब्दुल सलाम, चाइल्ड लाइक अब्दुल सत्तार ईदी, चाइल्ड लाइक कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब, उस पर मेहनत करनी पड़ती है, उसको टाइम देना पड़ता है, उसको ग्रूम करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपने ये सीखना है कि इफ यू आर नॉट एबल टू मैनेज टाइम, विच इज श्योरली मैनेज द पीपल, इस कैटेगरी को डिफाइन करें। द फर्स्ट थिंग। अगली बात हुई कि सोशल मीडिया हमारा बहुत सारा वक्त खा जाता है। जैसे दोस्तों ने कहा कि मैसेजेस हम पढ़ नहीं सकते। नजीब भाई, एक बात याद रखें, when you have a mountain in your way and you are not able to move the mountain, just climb the mountain. पहाड़ी को मूव नहीं कर सकते तो पहाड़ के ऊपर चढ़ जाए। दिस इज द नीड ऑफ द टाइम। सोशल मीडिया से लोग, आज मेरा इंटेलेक्ट, मेरा क्या, बहुत सारे लोगों का अगर इंप्रूव, अब वो जमाना नहीं है कि आप 1 घंटा लगा के लाइब्रेरी की तरफ जाएं, 2 घंटे लाइब्रेरी में पढ़े, 1 घंटा लगा के लाइब्रेरी से घर आए। आपको फ्यूल को देखना, अपने वक्त को देखना, आप अपने बिस्तर में जब चाहे जो किताब चाहें इसमें खोल सकते, कुरान की तफसीर खोल सकते। खुदारा उस फैक्टर पे, जैसे मैंने कहा कि लायनिज्म के रास्ते में जो बैरियर्स हैं मेंबर्स बनने में, उनको डिस्कस करें, मेंबर्स बढ़ाने पे ना गौर करें। तो इसी नुक्ता नजर से आपने सोशल मीडिया के उन फैक्टर्स को देखना कि हमारी जिंदगी में कौन सी पॉजिटिविटी ऐड करता है। जस्ट मास्टर इट, जस्ट कंकर इट, इसका पॉजिटिव यूज देखें। अभी आते भाई ने कहा कि आप अपनी सारी एक्टिविटी अगर फेसबुक पे लगाते हैं, सोशल मीडियम के जितने भी अवेलेबल एप्स हैं उन पे लगाते हैं, तो आप इससे बेहतर लाइनिज्म की क्या मार्केटिंग करेंगे? इससे बेहतर अपनी सोशल लाइफ को क्या दिखाएंगे कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं? किसी भी शख्स का आज प्रोफाइल देखे खुरम, 70% आप उसकी शख्सियत का अंदाजा कर सकते हैं, व्हाट इज ही एंड व्हाट ही इज डूइंग। तो अपना इमेज आप बिल्डअप करें, अपना नॉलेज, अपना इंटेलेक्ट बिल्डअप करें। तो द सेकंड पॉइंट इज जस्ट कंकर द सोशल मीडिया एंड जस्ट फोकस ऑन द पॉजिटिव यूज ऑफ सोशल मीडिया। द थर्ड थिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिंदगी की रमक को, जिंदगी की पेश को, जिंदगी की रमज को समझना।
ऑलवेज अंडर एस्टिमेट योर लाइफ, अंडर एस्टिमेट योर टाइम। कभी ये जहन में गुमान मत करे कि मेरे पास बहुत वक्त है। एक साहबजादा वजीर खारजा साहबजादा याकूब खान साहब थे, हमारे पाकिस्तान के गुजरे हैं। उनकी एक बड़ी खूबसूरत बात याद आती है कि बहुत सारी दरमियानी चीज़ों से चंद अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी संवार देती। हम बहुत सारे दोस्त दिन में बहुत सारे काम करते हैं और बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि जी मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ। और जब उनकी क्वालिटी आप चेक करते हैं तो पता लगता है कि क्वालिटी वाली तो कोई चीज़ भी नहीं है इसमें। सिर्फ जिम जाते ने, उत्थे जाके एवं इधर उधर चक्कर लाया वापस आ जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, काम दूसरे लोग करते हैं, सारा दिन मोबाइल फड़िया स्क्रॉल किया वापस आ जाते। तो कोशिश ये करें कि अंडर एस्टिमेट करें अपने वक्त को और सिलेक्ट करें। सुबह उठते ही आपने सिलेक्शन करनी है कि कौन सा आज की असाइनमेंट में काम है कि अगर मैं वो कर दूं तो मेरा दिन खूबसूरत हो सकता है, वो काम कर दें, आप यहां से पुरसकून हो जाएंगे। मतलब बाकी सारे उस पैराडाइम में काम आ जाएंगे जो दरमियान में स्पेस बचेगी। दो काम ऐसे सिलेक्ट कर लें आज के दिन में कि मैंने एक्सरसाइज करनी है आज प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हमारी लेटेस्ट रिसर्च हमें यह बताती है कि अगर 150 मिनट आप एक वीक में मॉडरेट एक्सरसाइज नहीं करते तो मेक इट श्योर यू विल बिकम अ पेशेंट ऑफ कार्डियक अरेस्ट, यू विल बिकम अ पेशेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, यू विल बिकम अ पेशेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये तय है। मैं लोगों की ग्रोथ देखता हूं कि लोगों का एक ही क्वोशंट बड़ा है और वो है उनका फाइनेंशियल क्वोशंट। उनसे बात करें, बल्कि मैं बड़े अफसोस से ये कहना चाहूंगा ऑन रिकॉर्ड कि लाइनिज्म में जब हमारे लोग बोलते हैं, जब उन्हें मौका दिया जाता है, 200 बंदा 300 बंदा बैठा है तो एक ही मोटिवेशनल स्टोरी रिपीट करते हैं, एक ही टॉक रिपीट करते हैं। तो मुझे दुख ये होता है कि यार इसने पढ़ा नहीं। और मैं जब हेपेटाइटिस अवेयरनेस के सेशन आते भाई करता था ना, मेरे साथ चूंकि टीम वो मखसूस होती थी तो बाखुदा मेरा ज़मीर ये इजाज़त नहीं देता था, हालांकि वो सेशन तो एक ही ऑनर था, तो मैं जब अगले स्कूल में जाता था तो मेरी कभी भी वो गुफ्तगू नहीं होती थी, ना स्टार्ट वो होता था ना वाइंड अप होता था। तो अपने आप को चैलेंज दें, और चैलेंज आप तब देंगे जब आप ये कंसिडर करेंगे कि यू हैव नो अनफ टाइम, आपके पास वक्त इतना नहीं है। आप अपने बच्चों को भी प्यार करेंगे, अपनी बीवी के हकूक भी अदा करेंगे, अपने पेरेंट्स की भी देखभाल करेंगे अगर आपने यहाँ पे ये बात बिठाई कि आई हैव नॉट अनफ टाइम। आप नेग्लिजेंस तब करते हैं, आप रिलैक्स तब होते हैं जब आप कहते हैं बड़ा टाइम पे है, देख लांगे, कोई नहीं, हो जाएगा। द नेक्स्ट थिंग इज अजहर भाई, रिवॉर्ड योर सेल्फ। एक आपके अंदर भी इंसान होता है, उसको इनाम जरूर दें। 7 दिन आपने परहेजी जिंदगी गुजारी है, 7 दिन आपने लाइनिज्म की खिदमत की है, 3 दिन लाइनिज्म की खिदमत की है, सारा दिन 2 प्रोजेक्ट किए हैं, आतिफ साहब की जिंदगी का आपके सामने चैम्बर को पूरा साल दिया है। तो इनसे पूछना है कि यार आपने जो आपके अंदर था, आपके अंदर भी तो एक इंसान है, उसकी भी तो डिमांड है ना कि यार आज मुझे अपनी माँ के पास बैठना है, आज मुझे अपने बच्चों के साथ बैठना है, आज मुझे बद परहेजी करनी है। तो कभी वो एक्सरसाइज किया आपने? तो कोशिश करें रिवार्ड योरसेल्फ। हमेशा अपने आप को, जब कभी आपको लगे ना कि यार मैं मोनोटनी सी आ गई है मेरी जिंदगी में, तो अपने आप को रिवॉर्ड दें, आप रिफ्रेश हो जाएंगे। एंड द लास्ट थिंग इज रीस्टार्ट के बटन का आपको पता कि जब आपका मोबाइल हेल्ड हो जाता है तो आपका एक सियाना सा दोस्त कहता है यार इन्हों रीस्टार्ट कर, ठीक हो जाएगा। अपने आप को रीस्टार्ट करें। डोंट ट्राई टू मैनेज द लाइफ, ऑलवेज ट्राई टू मैनेज अ डे। आपकी जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। डोंट ट्राई टू कंट्रोल ऑल ऑफ द वर्ल्ड, जस्ट कंट्रोल अ डे, जस्ट कंट्रोल अ मोमेंट। आप यहाँ बैठे इस वक्त अपने आप को कंट्रोल कर लें कि ये मैंने बात गौर से सुननी है, खुदा की कसम आपके पल्ले कुछ ना कुछ पड़ जाएगी।